गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। और हमने कल ये डिसाइड किया था एक ही कंडीशन में मार्केट में बुलिश रहूँगा अगर बिग गैप अप ओपन हुआ तो। मैंने क्लियर ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल बोला था। और आज देखो बैंक निफ्टी स्पॉट पे 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और फ्यूचर पे नियर अबाउट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। तो देखो गैप अप ओपन होने के बाद पहला ही एक बिग बुलिश कैंडल बनाया, बिग ग्रीन कैंडल बनाया। मार्केट को थोड़ा रिट्रेस होने का वेट कर रहा था, तो मुझे सुबह यहाँ पे मार्केट की दर नीचे नहीं मिला। उसके बाद देखो ये 10:30 बजे की कैंडल है, ये डोजी कैंडल बन गई है और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी अच्छा आया था। तो इस कैंडल पे मैं बना दिया डोजी कैंडल, नीचे से रिजेक्शन लिया और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया था। मीन्स क्या है कि मार्केट फिर से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुट शॉर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड कैंडल ही रेड बन गई और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। 30 रुपीज़ का एसएल लगाया था मैंने, 30 रुपीज़ का एसएल सेकंड कैंडल में ही मेरा हिट हो गया क्योंकि मार्केट अपने अपोजिट डायरेक्शन में गया। मैं आज का मार्केट वन ऑफ द ट्रिकी मार्केट समझता था, बहुत ट्रिकी था क्योंकि मार्केट हमारा बेरिश थोड़ा सिनेरियो है मार्केट में और उसमें मार्केट गैप अप ओपन हो गया। और गैप अप ओपन होने के बाद ज़्यादा मार्केट में कुछ बचता नहीं है, ज़्यादा हमारे लेवल मैच नहीं करते और हमारा एसएल बड़ा रहता है, एसएल के लेवल नहीं मिलते हमें। अगर मुझे नीचे का ट्रेड लेना है तो मैं नीचे का ट्रेड नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे बुलिश ट्रेड लेना था। तो यहाँ पे मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया था लेकिन एसएल हिट हो गया और यहाँ से मैंने कौन सा भी दूसरा ट्रेड नहीं लिया। इस कैंडल पे हमारा एसएल हिट होने के बाद मार्केट बहुत नीचे आ गया। मार्केट ने यहाँ पे एक यस्टरडे क्लोजिंग के आसपास यहाँ तक आ गया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ गया, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड बनता था यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि ये यस्टरडे क्लोजिंग के पास से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, बिग ग्रीन कैंडल बना दी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया था। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। अगर आपको कभी मार्केट ज़्यादा समझ ना आए, मतलब आपका एसएल बड़ा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। जैसे आपको कल बोला था कि अगर मैं बुलिश ट्रेड लेता भी हूँ तो मैं क्वांटिटी अपनी कम रखूँगा। यहाँ पे आज मैंने अपनी क्वांटिटी भी कम रखी थी और एक ट्रेड एसएल हिट होने के बाद मैंने कौन सा भी दूसरा ट्रेड नहीं लिया। मार्केट ने देखो इसके बाद ये सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी फिर से एक ऊपर की तरफ रैली दी है। नियर अबाउट आप स्पॉट चार्ट पे देखोगे जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट वहाँ पे ही क्लोज हुआ है। स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मार्केट एक नीचे के ट्रेंड में गैप अप ओपन होके होल्ड किया है। तो देखो 2-3 दिन से देखोगे तो मार्केट एक ही थोड़े से रेंज में मूवमेंट कर रहा है। मार्केट बेरिश भी है और गैप अप ओपन हो रहा है। हमें बेस्ट ट्रेड कब मिल सकता है, अच्छी मूवमेंट कहाँ पे मिल सकती है, अगर यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जो है 42,070 के आसपास, यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो नीचे की रैली मिल सकती है। या फिर देखो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया, अगर 43,730 के आसपास इसको ब्रेक कर दिया तो हमें अच्छे ऊपर की रैली मिल सकती है। यहाँ पे एसएल हिट होने के बीच में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है और एक बीच में ऐसा वोलाटाइल होके एसएल हिट कर रहा है। अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल देख लेते हैं। तो कल के लिए मैं आज जैसे एक ही डायरेक्शन पे ज़्यादा बायस था नीचे के डायरेक्शन पे, तो कल हम एक ही डायरेक्शन पे ज़्यादा बायस नहीं रह सकते। अगर देखो मार्केट के लिए पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 42,980 के आसपास और दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 42,630 के आसपास और पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये जो आज का हाई है 43,500 और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 43,700। ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट देखो इसी रेंज में जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है इसी रेंज में ओपन हुआ और रेजिस्टेंस का जो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे कुछ अगर बेरिश प्राइजेक्शन बनाता है इन्वर्टेड हैमर वगैरह तो यहाँ से मैं सेल करूँगा और इसी एयर में ओपन होकर हमारे सपोर्ट के पास आ जाता है और यहाँ पे कुछ बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है हैमर वगैरह अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से मैं ऊपर का ट्रेड ले सकता हूँ। को लेवल पे एकदम फिक्स रहना है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। या फिर बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे
रेजिस्टेंस लेवल के पास कैसा प्राइजेक्शन है, मीन्स यहाँ से गैप अप ओपन होके अगर इसको एकदम फास्ट तोड़ता है रेजिस्टेंस को, तो यह हमारा रेजिस्टेंस के आसपास अगर नीचे का प्राइजेक्शन मिलता है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, या फिर अगर गैप अप ओपन होके हमारे रेजिस्टेंस के आसपास कुछ सपोर्ट ले रहा है तो मैं यहाँ से ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। कहाँ पे ओपन होता है मार्केट और क्लोजिंग लेवल पे आने के बाद कैसा बिहेव करता है और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसा पैटर्न बनाता है, के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। आपको कौन से भी साइड पे बायस नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट मैंने जो लेवल बताया आपको, ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बड़ी, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे की अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकते हैं। इसके बीच में थोड़ा मार्केट ट्रिकी ही रहेगा, थोड़ा ऐसा मूवमेंट कर सकता है, वोलाटिलिटी थोड़ा क्रिएट कर सकता है। तभी निफ्टी के लिए देखते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी मैंने कल वही बोला था कि निफ्टी में मैं एक ही कंडीशन में बुलिश रहूँगा, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो। निफ्टी भी बड़ा गैप अप ओपन हो गया, लेकिन मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि निफ्टी में देखो, निफ्टी का आज एक्सपायरी था और मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सेलिंग करता हूँ प्रेफर, लेकिन निफ्टी में बहुत कम प्रीमियम बचे थे, तो उस प्रीमियम पे सेल करना मुझे, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि एक थोड़ा भी स्पाइक आ गया तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और प्रीमियम बहुत कम थे, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मैंने प्रेफर कर दिया ड्यू टू लो प्रीमियम। निफ्टी के लिए अभी कल के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी ने भी आज अच्छा क्लोजिंग दिया है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। निफ्टी के लिए देखो, पहला सपोर्ट रहेगा ये अबाउट 19,140 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट रहेगा ये कल का ही है 19,000 एग्जैक्ट, और पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ये 19,350 और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये 19,470 के आसपास। मैंने जैसे आपको बैंक निफ्टी में बोला है कि हम कौन से भी डायरेक्शन पे बायस नहीं रहेंगे ज़्यादा, हमारे लेवल पे कैसा प्राइजेक्शन बनाता है, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर वगैरह कुछ बनाता है, नेगेटिव प्राइजेक्शन, नेगेटिव पैटर्न बनाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं नीचे के ट्रेड लूँगा। इसी जगह पे ओपन होने के बाद हमारे सपोर्ट के आसपास कुछ पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है तो हम यहाँ से ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखो, आपको इस बीच में ट्रेड क्यों नहीं लेना है, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो इसी कौन सी भी जगह पे लेने के बाद क्या होता है कि आपके फ्रिक्वेंटली एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे अच्छा आप थोड़ा वेट करो, आपके लेवल का इंतज़ार करो और फिर ट्रेड ले लो। लेवल पे आपने ट्रेड ले लिया और एसएल हिट हो गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा रहता है उस जगह पे। और आपने देखा कि हमारा आज एसएल हिट हो गया, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम प्रॉफिट में ही, हर दिन प्रॉफिट में हम क्लोज कर रहे थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंस रहता है कि लेवल पे ट्रेड लेने का, कि अगर लेवल पे ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस आपका बहुत कम रहता है, ट्रेडिंग की आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। थैंक यू गाइज।